आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। दिवाली है, दिल से मनाओ। बीकानेर वाला की एक मीठी सी गुजारिश। आप सभी को बीकानेर वाला, गजरौला एवं मुरादाबाद की ओर से रोशनी के पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अमरोहा जनपद के गजरौला में जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड की सादुल्लापुर रोड स्थित ऑफिसर्स कॉलोनी में गया पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी वेंकटेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज को देखने एवं उनके प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सोमवार की देर शाम प्रवचन आरंभ हुआ तो श्रद्धालु देर रात तक भक्ति सागर में डुबकियां लगाते रहे। इस मौके पर जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड के यूनिट हेड विनोद झा, रंजना झा, निदेशक जनसंपर्क सुनील दीक्षित, विनय शुक्ला, पूर्व चेयरमैन रोहताश शर्मा, अशोक शर्मा, सत्येंद्र चौधरी, संतोष राय, वंदना सिन्हा आदि मौजूद रहे। बता दें कि जुबिलेंट में वरिष्ठ प्रशासनिक प्रबंधक के पद पर कार्यरत अशोक राय 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जुबिलेंट की ओर से होने वाले सभी धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजक अशोक राय एवं साधना राय ने गजरौला में 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक श्री संगीतमयी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन कराया है। यहाँ केदार घाट वाराणसी में अखिल भारतीय धर्म संघ के अध्यक्ष करपात्री धाम पीठाधीश्वर स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती भी पधारे हुए हैं। संत समाज में इनका बड़ा नाम है। इनके दर्शन निराले ही होते हैं। आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं कि जुबिलेंट की ऑफिसर्स कॉलोनी में जुबिलेंट के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संग ही अन्य श्रद्धालु भी कथा रसपान का आनंद ले रहे हैं। तो आइए आपको भी लेकर चलते हैं कथा स्थल पर। खबरदार 24.com के लिए नवनीत अग्रवाल। अपने नियति गति के साथ वह धीरे धीरे जलते 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 अंतिम अवस्था में समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार ये आयु भी हमारी साथ धीरे 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 छोड़ते चला जाता है। आज से 20 वर्ष पहले की अपनी छवि को निहारी, फिर 20 वर्ष और पहले की छवि को निहारी, फिर बाल्यावस्था के छवि को निहारी और अब की छवि को निहारी। ये धीरे धीरे हमारा साथ छोड़ते चला जाता है। आयुर्हरति वै पुंसा मुन्यस्तम चयन्नसौ तस्यर्थे तक्षणो नीतम उत्तम श्लोक वर्तया। राजन, क्या पेड़ पौधे जीवित नहीं है? तरवः किं न जीवन्ति भास्तः किं सुसन्तु यत् न मे न खादन्ति न मे हन्ति किं ग्राम पशवो परि। बंधुओं, भागवत में बड़ी जीवन का रहस्य छुपा है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते कि राजन, ये क्या पेड़ पौधे वृक्ष इत्यादि अपने जीवन को नहीं जीते हैं जो तुम अपने जीवन को जी करके बड़ा अभिमान कर रहे हो? इसलिए राजन, तरवः किं न जीवन्ति, क्या पेड़ पौधे कभी नहीं जीते हैं? भास्ता किं न सुसन्तु यत् न मे हन्ति न खादन्ति किं ग्राम पशवो परे। क्या गांव के अन्य पालतू पशु अपने जीवन को नहीं जीते? और राजन, जो केवल जन्म लेता है, बड़ा होता है, शादी विवाह करता है, कमाता है, बच्चा पैदा करता है और मर जाता है, उससे बढ़िया तो गांव के पशु हैं। और ऐसे पशु उन मनुष्यों को देख करके 4 प्रकार के पशु हंसते हैं। 4 प्रकार के ऐसे मनुष्य जो जन्म लेते हैं, कमाते हैं, खाते हैं और मर जाते हैं, उनको देख करके 4 प्रकार के पशु हंसते हैं। बोले तो फिर महाराज क्या करें? बोले कि भगवान का स्मरण करें। बोले किस किस पशुओं को देख, मनुष्यों को देख करके पशु हंसते हैं? तो सुखदेव जी कहते हैं कि स्वविडवरा उष्ठखरहि संस्तुत पुरुषः पशु न यत्कर्ण कथोपेतो जातु नाम गदाग्रज। ऐसे मनुष्य जो केवल और केवल अपने जीवन को खेलने, खाने, कमाने और मर जाने के लिए जीते हैं, वैसे मनुष्यों को देख करके 4 प्रकार के पशु संस्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं और परमात्मा को धन्यवाद कहते हैं। पहला बोले कुत्ता। पहला जो हम सबको देख करके कभी कभी देखते होंगे, गली में जाते हैं तो कुत्ता भौंकने लगता है। वो काहे भौंकता है?
बोले फलाने जी आए हैं इसलिए नहीं भोगता है। बोले फिर? बोले कि अभी अभी घर में अपने भाई से डंडा भाला चला करके आया है। बोले काहे को? बोले कि महाराज जिस भूमि के एक टुकड़े को अपने सीने पर लाद करके ले नहीं जा सकता है, उस भूमि के लिए एक उदर से जन्म लेने वाले अपने भाई के साथ अभी अभी डंडा चला करके आया है। और डंडा चला करके आया है तो कुत्ता उसे देख करके और आकाश के तरफ मुंह करके खूब चिल्लाता है, अरे भैया तुम क्यों चिल्ला रहे हो? बोले हम भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं कि अच्छा किया तुमने मनुष्य नहीं बनाया। अरे हम तो अपने कुत्ते के स्वभाव के कारण फेंके हुए पतल के झूठों के लिए आपस में लड़ रहे हैं। ये तो प्रबुद्ध मनुष्य है, ये तो कर्तव्य विवेक अविवेक से आच्छादित है। ये मनुष्य होते हुए भी पशु का कर्म कर रहा है, तो इससे लाख गुना अच्छा है कि ठाकुर जी तुमने मुझे कुत्ता बनाया। ये कुत्ता कहता है। दूसरा महाराज बोले दूसरा जो है वो ऊंट है। थोड़ा सा पद मिल जावे उष्ट कहते हैं, तो अपने से फिर नीचे को दिखता नहीं। पद कोई निर्माण नहीं है, पद कोई स्थिर नहीं है। आज आप हो तो कल दूसरा रहता है, परसों तीसरा रहता है। उस पद के अभिमान में आकर के अगर आप किसी पर अन्याय करते हो तो उसको देख करके ऊंट गर्दन परमात्मा की तरफ कर लेता है और कहता है कितनी विडंबना है प्रभु, आपने मुझे ऊंट के योनि में जन्म दिया, मैं अपने योनि के स्वभाव के अनुसार अपने ऊंट कर्म में उष्ट कर्म में लगा हूँ। लेकिन ये कितना मनुष्य है, ये कितना दुर्भागी है कि मनुष्य होते हुए भी अहंकार में डूबा हुआ है। तीसरा महाराज गधा। बाबूजी धनिया के पत्ते लेते आइएगा, मिर्चा लेते आइएगा, साबुन लेते आइएगा, सरफ लेते आइएगा, फलान लेते आइएगा, ढिंगे लेते आइएगा। दिवाली आया है, चलो ग्रेटर नोएडा के बढ़िया मॉल में शॉपिंग कराएं, न कराए तो दिवाली में महाराज विपत्ति आ जाएगी। अब गधा के समान शॉपिंग कराए, दोनों हाथ एक कंधे पर मोटरी गेठरी बांधे, आगे आगे मैडम पीछे पीछे। आजकल की मैडम भी लोग आज ही अभी दया दुबे इनकी पत्नी झगड़ा कर रही थी तो 3000 रुपया संतोष भैया से फोन पे करवाए, कहे कि घर जाना है स्वामी जी। सावो करौनो कुरुतः सपर्या हरे लसत कंचन करौवा। ये सिर कभी भगवान कृष्ण के चरणों में, परमात्मा के चरणों में, दिवालियों में झुकता नहीं, श्रेष्ठ जनों के चरणों में झुकता नहीं। तो याद रखना ये शरीर केवल रेशमी वस्त्र सजाने के लिए नहीं मिला राजन। इस सर पर मुकुट नहीं, ये सर तो परमात्मा के चरणों में झुकने के लिए दिया है, नहीं तो ये शरीर पर भार है। इसलिए हे राजन ये हाथ इसलिए नहीं दिया कि तुम परमात्मा का भजन न करो, भगवान की सेवा न करो, ये कंगन सजाने के लिए नहीं दिया है। बोले फिर? बोले इन हाथों से संत सेवा करो, भगवंत की सेवा करो, भक्तों की सेवा करो, तब जाकर इस हाथ की सार्थकता होगी। परीक्षित जी महाराज को सुनाया, परीक्षित जी महाराज सुन करके गदगद हो गए कि बिना भगवान के स्मरण फिर वह चाहे किसी की भी घर क्यों न हो, कि रात हुरांध्र पुलिंद पुलकसा अभीर कंका यमना खसादय यन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रयः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। हे राजन, परमात्मा फिर घर नहीं देखते हैं, भाव देखते हैं। फिर वह चाहे सदना कसाई का घर क्यों न हो, उसके घर में जाकर के भगवान उसको अभिसिंचित करते हैं। बिना भक्ति के इस जीवन का उद्धार नहीं हो सकता है। सार्थकता इस मनुष्यता की तभी है जब हम परमात्मा का स्मरण करके अपने जीवन के मार्ग को पुष्ट करें। कुंदन रेस्टोरेंट एवं मानीज बेकरी एंड कैफ़े, दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे 09 गजरौला की ओर से आप सभी को रोशनी के पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे।